नमस्कार दोस्तों, संभव अचीवर्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 3 में हमने इससे पहली क्लास में पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। V इक्वल टू क्या होता है भाई? सर V इक्वल टू होता है W/Q। क्या होता है? W/Q। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट जो आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर में भी काम आएगा था, संधारित्र में भी काम आएगा। तो आज हम जो पढ़ेंगे वह है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल मतलब E और V में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होता होगा, और ये ऐसा रिलेशन है कि यहाँ पर काम आएगा, कैपेसिटर में काम आएगा। जो आप सर्किट सॉल्व करोगे, किरचॉफ के लॉ आएंगे, उनके आगे काम आएगा। मतलब आपको समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। देखो, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ इस प्रकार से पोटेंशियल के सरफेस ले लेते हैं। हमने क्या किया, हमने माना कि ये पॉइंट A है, ये क्या है? पॉइंट A। और ये क्या है? पॉइंट B। क्या है? ये पॉइंट A और पॉइंट B है। यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज Q है। क्या है? कोई पॉजिटिव चार्ज Q है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? dr है। हम मानते हैं कि इन दोनों सरफेसेस के बीच जो पोटेंशियल सरफेसेस हैं, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? वह है dr। क्या है? d। हाँ, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से मुझे बताओ, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा? सर, इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार आएगा। आएगा या नहीं आएगा? मैं मान लूँ इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके बीच जो डिस्टेंस है, इनके बीच एंगल थीटा है। क्या है? इन दोनों के बीच क्या है? एंगल थीटा। जैसा कि हम अब तक पढ़ते आ रहे थे, हम क्या पढ़ा हमने? dV इक्वल टू V इक्वल टू क्या था? dW/Q। क्या हमने ये पढ़ा? यस सर। V इक्वल टू क्या होता है? W/Q। V इक्वल टू क्या होता है भाई? W/Q। हमने तो यही पढ़ा है सर। हाँ, तो भाई देखो, हमने माना कि इस पॉइंट A और B के बीच की स्मॉल डिस्टेंस क्या है? dr है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E है। तो अब हमें V, E और V में क्या निकालना है? एक रिलेशन निकालना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको थोड़ा क्लास 11th की तरफ ले चलता हूँ। मुझे बताऊँ W इक्वल टू क्या होता है भाई? सर, W इक्वल टू होता है F.dr। F क्या है? बल। dr क्या है? बल की दिशा में विस्थापन। यदि मैं इस डॉट को हटाना चाहूँ तो W इक्वल टू क्या होगा? F.dr cos थीटा। F.dr cos थीटा। W इक्वल टू क्या होगा? F.dr cos ऑफ थीटा। हमें इतना पता है कि W इक्वल टू होगा F.dr cos ऑफ थीटा। यहाँ से आप dW की वैल्यू निकालना चाहो, आप इसको भी dW लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? क्लोज इंटीग्रल कर दो भाई। यहाँ पर क्या कर दो? इंटीग्रल। तो dW क्या होगा भाई? इधर लिख लो। dW इक्वल्स टू क्या होगा? Q इंटू Q डॉट dV। बिल्कुल सही है। मैंने एक बात आपको बताई थी, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएंगे, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज से क्या होंगे? दूर जाएंगे। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएंगे तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस में कमी आएगी या वृद्धि होगी? सर, कमी आएगी। यह बात आपको कई बार किताबों में दिक्कत देगी कि यहाँ पर माइनस कैसे कर दिया, यहाँ पर माइनस कैसे कर दिया। तो ध्यान देना, हम जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते हैं, हम जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते हैं, पोटेंशियल में कमी आती है। पोटेंशियल में क्या आती है? कमी आती है वापस। जैसे जैसे हम पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते हैं, पोटेंशियल में कमी आती है। इसलिए हम
यहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। तो हम लिख देंगे डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू डी वी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे पास दो फॉर्मूले आए, एक तो आया डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस है भाई डी वी डॉट क्यू। एक दूसरा फॉर्मूला हमारे पास डी डब्ल्यू इक्वल्स टू आया एफ डी आर कॉस थीटा। क्या ये दोनों बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। तो सर बिल्कुल लिख दीजिए, लो भाई माइनस डी वी डॉट क्यू इक्वल टू आप लिख दो एफ डॉट डी आर कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो सर एफ कैसे निकालें मुझे बताओ। मैंने बताया नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल टू एफ बाई क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो F इक्वल टू क्या हो गया भाई, आप F इक्वल टू लिख सकते हो Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। वैल्यू पुट कर दो माइनस डी वी डॉट क्यू इक्वल टू F की जगह क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे Q डॉट E इंटू डी आर कॉस थीटा। ठीक है, देखो भाई Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमें एक चीज़ देखनी है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कोस थीटा कंपोनेंट कौन सा है, एक्स एक्सिस वाला है। तो क्या हम कोस थीटा को हटा के केवल लिख सकते हैं E, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? सर बिल्कुल लिख सकते हो। देखो भाई अब हम क्या करेंगे, इस E कोस थीटा को हम केवल E भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये एक्स एक्सिस वाला है। तो हम क्या करते हैं, माइनस डी वी इक्वल्स टू ई डी आर। यदि हम E इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर अपॉन, मत बोलना। देखो भाई हमारे पास रिलेशन आया E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है। क्या है, हम डी वी को क्या लिख देंगे, डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। बहुत ही आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह रिलेशन कई बार काम में आएगा, आप लिमिट लगा सकते हैं। देखो भाई यदि हम इसको एक्स वाई जेड में बात करें तो हम मान लेते हैं E इक्वल टू क्या होगा, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। आई कैप जे कैप और के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर। जिस प्रकार हमने एक्स डायरेक्शन में माना, वाई में भी हो सकता है और जेड में भी हो सकता है। हमारे पास E इक्वल टू क्या आया, E इक्वल टू आया माइनस डी वी बाई डी आर। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है। तो सर जो डी आर लिखते हैं उसे तो ग्रेडियंट बोलते हैं, तो पोटेंशियल पर ग्रेडियंट को क्या बोल दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलोगे, पोटेंशियल। ग्रेडियंट को ही क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। इजी है, लेकिन समझने की दृष्टि से आपको आ गया होगा समझ में कि हमने किस प्रकार इसको किया है। क्या किया, हमने दो सरफेसेस लिए, उनके बीच की डिस्टेंस क्या मानी, डी आर। पॉजिटिव चार्ज से जैसे जैसे दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन काम में लिया है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर नेगेटिव क्यों आया, जैसे जैसे हम इस पॉइंट से दूर जाएंगे, दूर जाते जाते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसके बाद हमें पता है कार्य क्या होता है, बल इंटू बल की विस्थापन W इक्वल टू एफ डॉट डी आर। डॉट प्रोडक्ट हटाने के लिए हम कोस थीटा काम में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इन दोनों DW को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया E इक्वल टू
माइनस dV/dr। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगा एंड अगेन थैंक यू सो मच।